हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, ECIC यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किस पोस्ट के लिए? जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया गया है, इन सभी पर हम बातें करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, किस ट्रेड के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी वैकेंसी निकली है, तो उस वैकेंसी यानी नेम ऑफ पोस्ट क्या है उस वैकेंसी का, तो मैं आपको बता चुका हूं। तो वो है आपकी जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो वैकेंसी है, ये ITI स्टूडेंट के लिए है। जिन्होंने ITI किया हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन किस किस ट्रेड के स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए। तो जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। जो टोटल वैकेंसी है, जो टोटल वैकेंसी निकलकर सामने आई है, वो आई है 1625 वैकेंसी। बात क्लियर हो गई। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के स्टूडेंट है, मैकेनिक के स्टूडेंट है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। इनके लिए जो वैकेंसी है वो 814 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 814 वैकेंसी है। SC की अगर बात करें तो 130 है, ST की बात करें तो 57 है, OBC की बात करें तो 220 है, अनरिजर्व की बात करें तो 326 है और EWS कैटेगरी की बात करें तो 81 है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है कि कितनी कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है। बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रीशियन, जिन स्टूडेंट ने ITI किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनके लिए जो वैकेंसी है इस नोटिफिकेशन में वो 184 वैकेंसी है। 184 में से 184 को अब किस तरह डिवाइड किया गया है कैटेगरी में, तो SC के लिए 29 वैकेंसी है, ST के लिए 13 वैकेंसी है, OBC के लिए 50 वैकेंसी है, UR के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो उसके लिए 74 है और EWS के लिए 18 वैकेंसी है। बात क्लियर। आगे चलते हैं फिटर की। तो फिटर की बात करते हैं तो फिटर की वैकेंसी 627 है। जिन स्टूडेंट ने फिटर से ITI किया है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो सीट है वो 627 है। कैटेगरी में कैसे बांटा गया है? जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 100 सीट है, ST के लिए 44, OBC के लिए 169 और UR के लिए 252 और EWS के लिए 62। बात क्लियर हो गई। तो ये है वैकेंसी डिटेल जो मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अब बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। केवल ITI वाले स्टूडेंट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो ये है। इन 3 ट्रेड के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने ITI किया हुआ होगा। बात क्लियर हो गई। अब इसमें कहा गया है कि आपने ITI किया है तो आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये अप्रेंटिसशिप नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है। बात क्लियर है। आगे चलते हैं। यानी ITI होना चाहिए प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिसशिप का। बात क्लियर। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस है, प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई। ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके पास ITI होनी चाहिए प्लस 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिस
शिफ्ट का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। बात क्लियर है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है, जो ये जॉब वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन आया है, जिन वैकेंसी के लिए आया है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, 3 साल के लिए आपको जॉब यहाँ पर करनी होगी, 3 साल के लिए जॉब करनी होगी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। बात क्लियर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बेस ये वैकेंसी है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, एक्सपीरियंस है तो फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं है तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत परेशानी की बात है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो आपने ITI किया हुआ होगा, ध्यान से सुनिए, जो आपने ITI किया हुआ होगा वो फुल टाइम होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर ओनली एलिजिबल। बात क्लियर, वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिन्होंने फुल टाइम रेगुलर ITI किया हुआ होगा। डिस्टेंस मोड में जिन स्टूडेंट ने ITI किया होगा, ई लर्निंग या पार्ट टाइम कोर्स जिन्होंने किया होगा, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात क्लियर, तो आपके पास ध्यान से सुनिएगा, फुल टाइम रेगुलर ITI होना चाहिए। ठीक है, वही स्टूडेंट या कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, डेट है 1/4/2022 से। वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, 1/4/2022 से आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रखी गई है वो 11/4/2022 रखी गई है। ठीक है, 11/4/2022 लास्ट डेट है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए इसमें आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, इसमें आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। ITI जो आपने किया है उनके मार्क्स पर आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा, जिनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाई होगी वो स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कितनी परसेंटेज पर आपका सिलेक्शन आ सकता है तो इस पे भी बात कर सकते हैं। तो 80 से 85 तो आपके पास होनी चाहिए, इतने परसेंटेज। अगर इतनी परसेंटेज आपके पास है ITI में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपका नंबर सिलेक्शन आने के चांस हैं। बात क्लियर है। तो ये तो हो गई, क्या किसकी बात करी थी हमने कि 80 से 85% आपके होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है। बात क्लियर होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, बुलाया जाएगा आपको किसके लिए, आपकी मार्कशीट देखने के लिए, परसेंटेज कितनी है। तो ये आपका कहाँ पर होगा, ये आपका होगा हैदराबाद में, आपको हैदराबाद जाना होगा। बात क्लियर, आगे चलते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन ये है कि जितनी सीट हैं, एक सीट पर 4 स्टूडेंट को लिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में ये बात ध्यान रखना, एक सीट पर 4 स्टूडेंट को लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 1625 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 1625 सीटें हैं। तो 1625 का अगर 4 गुना करेंगे तो 6500 सीट हो जाती हैं। तो 6500 बच्चों को बुलाया जाएगा। बात क्लियर हो गई, 6500 बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब आगे चलते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन तो ये हो गया। आपकी जॉब कहाँ पर होगी, जॉब आपकी ऑल ओवर इंडिया हो गई। जॉब आपकी कहीं भी हो सकती है, कहीं सी भी इंडिया में कहीं भी आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो हैदराबाद में होगा। अब बात करते हैं एज की। तो एज की अगर मैं बात करें तो मिनिमम एज इसमें कुछ भी नहीं रखी गई है, कोई भी मेंशन नहीं है मिनिमम एज के लिए। लेकिन मैक्सिमम एज जो है वो मेंशन की गई है 30 साल। मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी आपको दिया जाएगा 5 साल के लिए। और जो OBC के स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन होता है वो भी आपको मिलेगा। दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है। अब सैलरी की बात करते हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर
वैकेंसी है। तो इसमें आपको 3 साल तक वर्क करना होगा। तो 3 साल तक आपको क्या सैलरी मिलेगी तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 साल तक आपको पहले ईयर में जब पहला साल होगा तो उसमें आपको सैलरी दी जाएगी 20,000 के आसपास। कितनी? 20,000 के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। दूसरे साल में ये 22,000 के आसपास हो जाती है और तीसरे साल में ये आपकी 24,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया होगा, तो आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।